देश ही नहीं समूचा विश्व कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। यह संकट देश में गंभीर समस्याओं को जन्म दे रही है। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कोरोना मरीजों की संख्या है, जहां रोज कमाने खाने वालों की संख्या भी बड़ी है। लॉकडाउन में लोग कैद हैं, यानी कि भागती हुई मुंबई में सब थमसा गया है। ऐसे में 1 मई महाराष्ट्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में धड़क कामगार यूनियन के नेता अभिजीत राणे के नेतृत्व में रिक्शा चालक सहित अन्य लोगों को भारी मात्रा में राशन वितरण कर जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का सराहनीय कदम उठाया गया। बता दें कि इस दौरान बीजेपी नेता प्रसाद लाड भी मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हर संभव सभी जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। हमारे मित्र और महान कामगार नेता अभिजीत जी के यहाँ से धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस और हमने खुद ने मिलके अभी तक मुंबई शहर हो या कोंकण हो, अभी तक हम लोग 80,000 फैमिली तक पहुँचने की कोशिश की थी। उसमें शशांक राव की यूनियन हो, भारतीय जनता पार्टी की यूनियन हो, फिल्म सिटी कामगार की यूनियन हो, और ऐसे कई जगह पे जो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, जो रोजंदारी पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को अन्नदान और मास्क और सैनिटाइजेशन और इतर सुविधाएं देने की हमारी कोशिश थी। हमारी बात अभिजीत जी के होने के बाद अभिजीत जी ने भी बताया कि लगभग उनको 100 टन अनाज की ज़रूरत लोगों में बांटने के लिए है, क्योंकि आज इनके पास भी 5 लाख से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। और तुरंत ही देवेंद्र जी ने उन्हें प्रॉमिस किया और आज पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसके लिए उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज के तारीख में सरकार सोई हुई है, कामगारों के पास किसी का ध्यान नहीं है। जो रोजंदारी के ऊपर काम करता है वो रोजंदारी के ऊपर ध्यान देने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। ऐसे वक्त में ऐसे कामगार नेता जब आगे आते हैं, हमारे जैसे विधायक हो या कार्यकर्ता हो, उनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर कामगारों को न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। तो राशन में क्या-क्या किट में क्या-क्या चीज़ है जो इस किट में अगर आप देखोगे तो बासमती राइस है, चने का दाल है, सम्राट की शुगर है, अन्नपूर्णा का आटा है, सफोला का तेल है, उसके बाद नमक है, टाटा साल्ट का नमक है, और टाटा की चाय है। ऐसे 7-8 प्रकार मिलके लगभग 11-12 किलो का ये जो किट हो रहा है। 5 किलो आटा है, 3 किलो राइस है, 1 किलो शक्कर है, 1 किलो दाल है, 1 लीटर तेल है। तो 12-13 किलो का जो ये है, लगभग एक फैमिली को 15 दिन के लिए आज के टाइम में काम आने वाली चीज़ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कपड़े के मास्क भी मैं अभिजीत जी को दे रहा हूँ। वो लगभग मैं एक 25,000 मास्क अभिजीत जी को मैं पहुँचाने का काम करूँगा, जिसके माध्यम से जो कामगार आज फिल्म सिटी शुरू होने के बाद काम करेगी, तो वो जो कपड़े का मास्क है वो वॉशेबल मास्क होगा। वो एक मास्क 100 बार धो के भी पहन सकते हैं, ऐसे तरीके का वो मास्क बनाया गया है। और सैनिटाइज़र का भी हम प्रावधान करेंगे। जो महिलाएं यहाँ पे का यूनियन में काम करती है, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन का भी प्रोविज़न अभिजीत भाई हम हमारे अपनी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करेंगे। और जितनी सेवा आप करोगे उसमें हम आपके साथ रहेंगे, ये मैं आप सबके सामने वादा देना चाहता हूँ। विधानसभा में हमने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के आमदार हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, अलग पार्टी के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आज चैनल के सामने, लेकिन जो पार्टी के विधायकों ने और नेताओं ने हमसे चीज़ मांगी वो हमने दी। इसमें कोई राजनीति नहीं की। जैसे कि मैंने बताया कि शशांक राव की यूनियन से मैंने BST को और रिक्शा और टैक्सी चालकों को दिया, तो भले मत विभिन्नता है लेकिन उद्देश्य एक है। उस उद्देश्य को साथ में रखते हुए, कोई राजनीति नहीं करते हुए हमने ये काम करने की कोशिश की। मनापासून भारतीय जनता पार्टीचे सर्वेसर्वा महाराष्ट्राचे माझ्यासाठी मोठ्या भावाप्रमाणे असणारे सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस
त्याचबरोबर माझे मोठे भाऊ मार्गदर्शक प्रसाद लाडजी या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या दोघांच्याही आशीर्वादाने मार्गदर्शनामुळे आमच्या युनियनला एक बळ मोठ्या प्रमाणात मिळालेलं आहे आणि आज मुंबई महाराष्ट्रामध्ये एक प्रभावी युनियन म्हणून आपण सर्व काम करतो आहे आणि जवळपास आज 5 लाखाहून अधिक संघटित असंघटित कामगार आहेत. जवळपास रिक्षा टॅक्सी चालक मालक हेच जवळपास 70,000 आहेत. नाका कामगार आहेत, हॉकर्स आहेत, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे डेडिकेटेड जवळपास 70,000 फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारी लोक आहेत, हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे वॉर्ड बॉईज आणि मुंबईच्या बऱ्याचशा BMC हॉस्पिटलमध्ये देखील आपल्या युनियन्स आहेत. आणि आज जर आपण बघितलं तर बऱ्यापैकी उत्तर भारतीय जे रिक्षा चालवत आहेत किंवा जे स्किल वर्कर आहेत, म्हणजे ज्याला कार्पेंटर्स असतील, पेंटर्स असतील, मुळात जे नाका कामगार आहेत, आज ते बाहेरून आपल्याकडे आलेले आहेत आणि खरोखर त्यांची दयनीय अवस्था आहे. जसं आमच्याकडे एम्ब्रॉयडरी फील्डमध्ये बंगाली लोक बऱ्यापैकी काम करतात. आज त्या ठिकाणी ते डेली वेजेसवरती काम करतात. उनको खाने के लिए खाना नहीं है और उसकी संख्या भी लगभग आज 7-8 हज़ार है. रोज़ हमारे ऑफिस में फ़ोन आ रहा है कि हमारे पास खाना नहीं है खाने के लिए. और लगभग आज जो हमारा ये वाटप है, मैं रिक्वेस्ट की देवेंद्र जी को और उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की. उन्होंने और प्रसाद जी के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी ताकत मिली है. मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा और हमारे सभी 7-7.5 लाख वर्कर्स की तरफ से मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और प्रसाद जी के बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूँ. तो रास्ता करते खिचड़ी बांटते डेली आप? लगभग हम 5,000 लोगों को हर रोज़ खिचड़ी का बांटप कर रहे हैं. हमारे साथ जुड़े हुए जो कंपनीज़ है, जैसे सोसाइटी टी कंपनी है, सोसाइटी चाय है, तो उन्होंने हमको 30,000 किलो चाय दी है, चाय पत्ती दी है, तो हमने वो सब वर्कर्स को बांटी है. हमने हमारी कंपनी हम जॉनसन एंड जॉनसन के साथ में है, तो वो जो कंपनीज से हम जुड़े हुए हैं वो कंपनी ने हमें कुछ CSR फंड्स दिए हैं, कुछ वो माध्यम से हमारे डे टू डे बेसिस पे हमारे ॲक्टिव्हिटीज चल ही रहे. मगर इन ॲडिशन एक मोठा सिंहाचा वाटा आज प्रसादजी आणि देवेंद्रजींनी उचलला आहे. त्याबद्दल मी त्या दोघांचेही खूप खूप आभारी आहे. अभिजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो महाराष्ट्र में जो वर्कर्स जो फंसे हुए हैं, डेली वर्कर्स है, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, उनको रोज दिन भर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आपकी बात फडणवीस जी से हुई है लेबर्स को लेकर के? नहीं, निश्चित तौर पर देवेंद्र जी इस विषय पर हमेशा ही आवाज़ उठाते आए हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट ये लोगों को जहाँ जो माइग्रेंट्स है, जो बाहर से आए हैं, उनको उनके गांव तक पहुंचाने का काम देवेंद्र जी और ये सरकार जो विद्यमान सरकार है और केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वो सभी लोगों को अच्छी तरीके से सेट किया जाएगा. प्रसाद जी, आप कोरोना वायरस को लेकर के आप लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहोगे? अपील क्या कहना चाहिए? मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक समाज सेवी संस्था, हर एक NGOs अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. जहां तक हम पहुंच पाए वहां तक हम पहुंच पाएंगे और ज़रूर पहुंचने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि नरेंद्र भाई ने जो कहा है स्टे होम सेफ होम, मैं भी लोगों से यही कहना चाहूँगा. अब इस लड़ाई में हम जीत की तरफ जा रहे हैं और हम होंगे कामयाब. आज 1 मई है. जैसे महाराष्ट्र को हमने आज़ादी 60 साल पहले दी, एक संयुक्त महाराष्ट्र बनाया, वैसे कोरोना को भी भगाने का काम आज 1 मई से शुरू होगा और आने वाले 15 दिन में कोरोना को यहाँ से भगाया जाएगा और महाराष्ट्र कोरोना मुक्त होगा. क्या पर लाड साहब के बातों से मैं भी उनके साथ में हूँ और उनकी बातों से मैं सहमत हूँ, उनके साथ में हूँ. नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं खुद मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक को रिप्रेजेंट करता हूँ और कई बैंकों के साथ मेरे भी संबंध रहे हैं. मैं कई बैंकों के डायरेक्टर रहा हूँ. लेकिन एक चीज़ मैं मानना चाहूँगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, फिर वो घर का EMI हो, गाड़ी का हो, टैक्सी का हो, रिक्शा का हो, लोन का हो, इसे 3 महीने के लिए आगे किया गया है. बिजली बिल के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार ने सकारात्मक भूमिका बताई थी जब देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बारे में बात की थी. अभी तक सरकार का निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन हम हमारी माध्यम से, विरोधी पक्ष की भूमिका के माध्यम से गरीबों को बिजली का बिल माफ़ हो, 3 महीने का राशन फ्री मिले, EMI का इंस्टॉलमेंट आगे जाए और उसके ऊपर व्याज नहीं आए, ये सारी चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं और निश्चित साथ से मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि इसमें हमारी जीत होगी.